बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दाऊद के बेटे को होशाना होशाना। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज पूरी पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर, पूरी दुनिया के साथ मिलकर हम खजूरों के इतवार को मना रहे हैं। खजूरों का इतवार खुदाम यसु मसीह का शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिले का दिन है। खुदाम यसु मसीह का फतह याबी के साथ, पूरी जुलूस के साथ, पूरी तैयारी के साथ खुदाम यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है ताकि हम सबों को नजात बख्शे, ताकि मंसूबा नजात को पाया तकमील तक पहुंचा सके, ताकि हमारे गुनाहों को मिटा सके, ताकि हमें शैतान के चुंगल से आजाद कर सके और हम सबों को हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सके। मसीह खुदा मेरे अजीजों, खजूरों के इतवार के मौका पर खुदाम यसु मसीह जब बैत इनिया के जैतून के पहाड़ से, बैत इनिया के पास से इस जुलूस का आगाज करता है, तो जब हम मुकद्दस मरकज की इंजील को पढ़ते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, तो उसमें यूं मरकूम है कि खुदाम यसु मसीह अपने शागिर्दों को भेजता है कि जाओ और तुम एक जगह पर जाओगे, वहां पर एक गधी का बच्चा जो है वो बाहर बंधा हुआ होगा और तुम उनसे कहना कि उस्ताद को दरकार है और वो तुम्हें देगा। मसीह खुदा मेरे अजीजों, खुदाम यसु मसीह का खजूरों के इतवार के मौका पर गधी के बच्चे पर सवार होकर आना ज़िक्रिया नबी की मुताबिक की गई पेशन गोई की तकमील है। ज़िक्रिया नबी के नामे बाप की इसकी नामी आयत में यूं लिखा है कि ए बेटी सहून, तू नहायत शादमान हो, ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और मुखलिस है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। मेरे अजीजों, खुदाम यसु मसीह का गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होना हलीमी, फरोतनी, आजी और इनकसारी को जाहिर करता है। वो इस बात को जाहिर करता है कि खुदावन यसु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है, वो सुलह का बादशाह है, वो सलामती का बादशाह है और दुनिया में इसलिए आया ताकि पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर सके। मेरे अजीजों, खजूरों के इतवार के मौका पर हम क्यों इसको खजूरों का इतवार कहते हैं? क्योंकि इस मौका पर यरूशलेम के लोगों ने बड़ी खुशी और शादमानी के साथ होशाना के नारे लगाते हुए, दाऊद के बेटे को होशाना कहते हुए खजूरों की डालियों से खुदावन यसु मसीह को यरूशलेम में खुशामदीद कहा। और खजूरों की डालियां जो हैं ये हमेशगी को जाहिर करती हैं कि खुदा की बादशाही का कभी आखिर ना होगा। और ये खजूरों की डालियां जो है ये फतह मंदी की विलामत है कि खुदावन यसु मसीह फतह पाएगा, मौत पर फतह पाएगा, वो शैतान को शिकस्त देगा और वो इस दुनिया में खुदा की बादशाहत को हमेशा के लिए कायम करेगा। मेरे अजीजों, ये पहला मौका नहीं था कि खुदावन यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदाम यसु मसीह की पैदाइश के बाद 40 दिन पूरे होते हैं तो उस वक्त मुकद्दसा मरियम और वली यूसुफ खुदाम यसु मसीह को हैकल में लेकर आते हैं। और इसके बाद जब खुदाम यसु मसीह 12 बरस का होता है तब भी खुदाम यसु मसीह हैकल में आता है और उस्तादों से, फक्कियों और फरीसियों से, आलमों से मुकालमा करता है। और इसी तरह हर साल खुदाम यसु मसीह ज़ियारती ईदों के मौका पर अपनी मजहबी रसूमात को पूरा करने के लिए यरूशलेम में आता है। और इसके अलावा जब खुदाम यसु मसीह अपनी अल्लानिया जिंदगी का आगाज करता है तो वो बार बार यरूशलेम में आता है और खुदाम यसु मसीह के बहुत सारे मौजज़ात जो हैं वो यरूशलेम में रूनुमा हुए, वो बैत इनिया में रूनुमा हुए, वो बैत फीजे में रूनुमा हुए और गलील की झील के इर्द गिर्द रूनुमा हुए। तो मेरे अजीजों, खुदाम यसु मसीह ये पहली दफा नहीं था कि वो यरूशलेम में आया है, बल्कि वो इससे पहले कई दफा यरूशलेम में आ चुका है। लेकिन अब के बार खुदाम यसु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना दरअसल हमारी निजात के मिशन को पूरा करना है। अब के बार खुदाम यसु मसीह मसलूबियत के लिए यरूशलेम में दाखिल होता है, मसलूब होने के लिए यरूशलेम में दाखिल होता है, हमें निजात देने के लिए यरूशलेम में दाखिल होता है और अपने आप को दुखों के हवाले करने के लिए यरूशलेम में दाखिल होता है। क्योंकि अशाया नबी उसके 52 और 53 बाब में उसके मुताबिक यह है कि देखो तुम खादिम जो है वो अपने आप को दुखों के हवाले
हवाले कर देता है, वो अपनी पीठ मारने वालों के लिए दे देता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। सो मेरे अजीजों, खजूरों के इतवार को दुखों का इतवार भी कहते हैं, और इसी इतवार से ही कलीसिया जो है वो पाक हफ्ते का आगाज करती है। इसी इतवार से खुदाम यसु मसीह के दुखों का भी आगाज हो जाता है। एक तरफ तो ये नारे लगाने वाले जो खुदाम यसु मसीह को होशाना के नारे लगाते हैं, दाऊद के बेटे को होशाना कहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो मसीहा, वो अल मसीह, वो नजात दहिंदा, वो समझते हैं कि वो आ चुका है, जो यरूशलेम में अपनी हुकूमत कायम करेगा और सबको शिकस्त देगा, और वो दुनियावी बादशाहत के बारे में सोचते हैं, जबकि खुदाम यसु मसीह रूहानी बादशाहत, अब्दी बादशाहत को कायम करने के लिए, खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए गधी के बच्चे पर सवार होकर खजूरों के इतवार के मौका पर यरूशलेम में दाखिल होता है। और लोग कपड़े बिछाकर, चदरें बिछाकर खुदाम यसु मसीह को अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। ये उनकी अकीदत है यीशु मसीह से, ये उनकी मोहब्बत है यीशु मसीह से। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर यह बयान करना लाजिम है कि यही नारे चंद दिनों के बाद अफसोस में और मुखालफत में बदल जाते हैं। यही नारे यस्सु के बारे में ये कहते हैं कि इसे सलीब दे। यही लोग जो उसको खुशामदीद कह रहे हैं, यही लोग खुदा यसु मसीह पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ेंगे, और यही लोग उसको मसलूब करने के लिए जो है मजबूर करेंगे। सो मेरे अजीजों, आज वक्त है, इस पाक हफ्ते के दौरान बहुत सारे वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं। जैसे ही खुदाम यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है, तो उसके अगले ही दिन खुदाम यसु मसीह हैकल में जाता है और कोड़ा पकड़ के जो है वो हैकल से हर तरह के कारोबार के लोगों को जो है वो वहां से भगा देता है और हैकल को पाक और साफ करता है। फिर पाक जुमे रात वाले दिन खुदाम यसु मसीह आखिरी खाने की यादगार को जो है वो करता है, यूखरिस्त का तकर्रर करता है, कहानत के साक्रामेंट को मुकर्रर करता है, शागिर्दों के पांव धोता है, और इसके साथ साथ गतसमनी बाग में सारी रात दुआ में गुजार देता है। और पाक जुमा वाले दिन खुदाम यसु मसीह को मसलूब कर दिया जाता है, उसको कोड़े मारे जाते हैं, कांटों का ताज उसके सर पर रखा जाता है, और वो सलीब उठाकर, हमारे गुनाहों की सलीब उठाकर यसु मसीह कोहे कलवरी की तरफ चल पड़ता है। मेरे अजीजों, ये दिन, ये पाक हफ्ता के दिन हम सब के लिए नहायत ही अकीदत और मोहब्बत और ध्यानो ज्ञान और दुआ के दिन है। और इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, ये हफ्ता हमें ये मौका भी देता है कि हमने गौर खौस करना है कि हम किस तरह खुदाम यसु मसीह के साथ खड़े हैं। क्या हम खुदाम की मुखालफत करने वालों में हैं या खुदाम से मोहब्बत करने वालों में हैं? क्या हम खुदाम के खिलाफ चलने वाले हैं या क्या हम खुदाम यसु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? क्या हम यसु मसीह को शमौन करीनी की तरह सलीब उठाने में सहारा देने वालों में हैं या हम उसको ठट्ठों में उड़ाने वाले हैं? मेरे अजीजों, ये कलवरी का मकाम, ये सलीब का मकाम, ये हमें इस बात की तरफ माइल करता है कि हमारा शुमार किन लोगों में है। क्या हमारा शुमार खुदाम यसु मसीह को मसलूब करने वालों में है? क्या हमारा शुमार उन लोगों में है जो यसु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं, जो यसु मसीह को अकेला छोड़ देते हैं? मेरे अजीजों, आए ये खजूरों का इतवार, जो कि फतहमंदी का इतवार है, जो कि खुशी और मसरत का इतवार है, इसका आगाज खुशी से होता है, इसका आगाज नारों से होता है, इसका आगाज यस्सु बादशाहों के बादशाह से होता है। लेकिन इसका इख्तिताम जो है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा, हम खुदाम के दुखों का तजर्बा करेंगे, हम उसकी मसलूबियत का तजर्बा करेंगे, हम उसके दफन किए जाने को देखेंगे, हम उसके खुदाम यसु मसीह के दुखों को देखेंगे, और फिर उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने को भी देखेंगे। तो मेरे अजीजों, आए ये खजूरों का इतवार हम सबों को मौका देता है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिलों में खुशी और मसरत के साथ उसको खुशामदीद कहें, अपने दिलों को पाक और साफ करें, अपने दिलों की हैकल को यीशु मसीह के लिए खोल दें,
ताकि वो हमारे दिलों की हैकल में आए, बसेरा करे और हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करें। ये खजूरों का इतवार जो है ये हमें खुदाम यीशु मसीह की फतह को दोहराने का इतवार जो है ये याद दिलाता है। तो आए खजूरों के इतवार के इस मुबारक मौका पर हम खुदाम यीशु मसीह को खुशामदीद कहें, होशाना के नारे लगाएं, फतह के नारे लगाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है। उसी मसीह हमारे खुदाम के वसीला से आमीन।